हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल। तो जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत आज देखेंगे झारखंड दारोगा सेट 8 में झारखंड जीके से पूछे गए सवाल जो जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी के अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप एक प्रैक्टिस सेट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इतना आपको अंदाजा लगेगा कि जेएसएससी ग्रेजुएट लेवल में और जेएसएससी के अन्य एग्जाम में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेट 8 झारखंड जीके। पहला सवाल क्या है 8वां सेट का? पहला सवाल है झारखंड का पहला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री किसको नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है आपके मधु कोड़ा, शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास। तो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री जो है किसको नियुक्त किया गया था? बाबूलाल मरांडी को। तो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। झारखंड का दूसरा मुख्यमंत्री कौन था? अर्जुन मुंडा जो थे झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे। और झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे? शिबू सोरेन। और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आए थे? तो कौन से विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए थे? रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए थे। और किस पार्टी से संबंधित थे? तो भारतीय जनता पार्टी से। और मधु कोड़ा से क्या सवाल बनता है? तो मधु कोड़ा से सवाल बनता है झारखंड के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री। तो झारखंड के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? मधु कोड़ा। और रघुवर दास से क्या सवाल बनता है? झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर है तीसरा बाबूलाल मरांडी। दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि तक रहे? तो मधु कोड़ा कब बने से नहीं पूछा है, तो कौन से अवधि तक रहा अवधि पूछा है। कब से कब तक रहा था मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री? तो मधु कोड़ा झारखंड के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। तो वे कब से कब तक रहे थे? तो आप जानते हैं। तो इसका अगर बात करें तो ऑप्शन के अनुसार कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। और इसका सही एक्चुअल डाटा है, एक्चुअल डाटा देख लीजिए, 28 सितंबर 2006 से लेके 27 अगस्त 2008 तक। एक्चुअल डाटा है 18 सितंबर से लेके 27 अगस्त 2008 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहते मधु कोड़ा। अगला देखते हैं, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? तो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन है? महिला राज्यपाल पूछा है। पहली झारखंड का पहला राज्यपाल नहीं पूछा है। अगर पूछा जाता झारखंड का पहला राज्यपाल कौन है तो झारखंड का पहला राज्यपाल था प्रभात कुमार। नहीं पूछा है झारखंड की पहली महिला राज्यपाल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। आपको बताना है द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से बिलोंग करती थी। तो द्रौपदी मुर्मू कौन से राज्य की थी? आपको आंसर देना है इसका कमेंट करके। चौथा सवाल आप देख लेते हैं, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में ग्रेफाइट बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो ग्रेफाइट किस जिले में पाया जाता है? पलामू, रांची, बोकारो, ईस्ट सिंहभूम। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है पलामू। अगर बात करें पलामू जिले की स्थापना वर्ष की, तो पलामू जिले की स्थापना वर्ष किस वर्ष है? तो इसका सही आंसर है 1892 में। पलामू इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगला है, झारखंड में सालाना विभिन्न प्रकार के खनिजों का मूल्य क्या है? तो विभिन्न प्रकार के खनिजों का मूल्य जो है 15,000 करोड़ लगभग है। तो पहला ऑप्शन इसका सही था। अगला देखते हैं, पूर्वी सिंहभूम जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले जो है इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा है। तो इसका भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 3,533 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 3,533 किलोमीटर स्क्वायर। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें पूर्वी सिंहभूम जिले के स्थापना वर्ष की, तो इसका स्थापना जो है 1990 में हुआ है। सातवां सवाल देखते हैं, गढ़वा जिले के अंतर्गत कितने अनुमंडल हैं? तो कितने सब डिवीजन है गढ़वा जिले में? तो गढ़वा जिले में टोटल 2 अनुमंडल हैं। कितने अनुमंडल? 2। और गढ़वा जिले में प्रखंडों की टोटल संख्या कितनी है? अगर प्रखंडों की बात की जाए तो 20 प्रखंड है और 2 अनुमंडल। और गढ़वा जिले की स्थापना वर्ष क्या है? तो गढ़वा जिले की स्थापना वर्ष जो है 1991 है। कब है? 1991 है। और 1991 में झारखंड में 3 जिले का गठन हुआ है। कौन कौन? चतरा, बोकारो, गढ़वा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, उसरी फॉल
झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में है? गिरिडीह जिले में। तो बात करें गिरिडीह जिले में के प्रमुख पर्यटक स्थल कौन सा है? पार्श्वनाथ पर्वत। और पार्श्वनाथ पर्वत जो है झारखंड का सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। और इस कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और उसरी एक झारखंड की एक प्रमुख नदी भी है, जो उसरी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? बराकर नदी की प्रमुख सहायक नदी है उसरी नदी। उसरी नदी पर ही एक फॉल है जिसका नाम है उसरी फॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरिडीह जिला। और गिरिडीह जिले की स्थापना किस वर्ष हुई है? इसकी स्थापना जो है 1972 में हुई है। और किस जिले से अलग हुआ है? हजारीबाग जिले से अलग होकर एक नया जिला बना है गिरिडीह 1972 में। अगला देखते हैं, बसंत राय को निम्नलिखित में किसने बसाया था? तो बसंत राय को किसने बसाया था? राजा बसंत राय ने। किसने? राजा बसंत राय। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। 10वां सवाल है, एक कुछ स्टेटमेंट दिया है, उसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 4 स्टेटमेंट कौन है? खेल प्रतिभा के संदर्भ में सही बयान का चयन करना है। तो खेल प्रतिभा खोज के संदर्भ में कौन सा बयान सही है? पहला बयान है 1200 रुपये का मासिक स्टिपेंड दिया जाता है, युवा प्रतिभा प्रतियोगिता के माध्यम से चुना जाता है, शिक्षा के साथ खेल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, वार्षिक अनुदान भी दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन की बात करते हैं तो चौथा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो खेल प्रतिभा खोज योजना के अंतर्गत 1200 रुपये मासिक मिलता है। इसका लक्ष्य क्या है? शिक्षा के साथ साथ प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, इसमें वार्षिक अनुदान भी मिलता है और युवा प्रतिभा प्रतियोगिता के माध्यम से चुना जाते हैं। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। 11वां सवाल देखते हैं, झारखंड में निम्नलिखित में से 5000 से कम की छोटी आबादी क्या है? ये सवाल स्किप कीजिए, गलत सवाल था। अगला है, झारखंड राज्य में लगभग कितने प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाके में रहते हैं? तो कितने प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या पूछा है ग्रामीण इलाके में रहते हैं? तो लगभग 90% जो है आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाके में रहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा 90%। चौथा सवाल देखते हैं, यहां समथल नहीं है, संथाल था। संथाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं, इनमें से कौन सा सरहुल का दूसरा नाम है? तो सरहुल का दूसरा नाम कौन सा है? बहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। तो संथाल सरहुल को अन्य नामों के साथ नाम से जानते हैं, जिसका नाम है बहा। 14वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति जो है बलिदान के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड की कौन सी जनजाति जो है बलिदान के लिए प्रसिद्ध है? कोरबा, सोरिया, पहाड़िया, सोरिया, खड़िया, खरवार। तो झारखंड की एक जनजाति है खरवार, जो बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और झारखंड में बात करें मान्यता प्राप्त जनजातियों की संख्या कितनी है? टोटल मान्यता प्राप्त जनजातियों की संख्या 32 है। इसी के अंतर्गत आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है? आदिम जनजातियों की संख्या 8 है और टोटल जनजातियों की संख्या 32। और खरवार जो है एक बहादुर जनजाति है। तो चौथा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित औद्योगिक बस्तियों में से किस में स्थित है? तो छोटा नागपुर का पठार के अंतर्गत कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। अगला है, झारखंड विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो झारखंड विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 81। अगर बात करें झारखंड विधानसभा में आरक्षणवार सीटों की संख्या, एसटी के लिए कितनी है, एससी के लिए कितनी है, अनरिजर्व कितनी है? तो एसटी के लिए विधानसभा झारखंड विधानसभा में 28 सीटें रिजर्व है। कितनी? 28। और 9 सीटें एससी के लिए और 44 कितने हैं? 44 अनरिजर्व है। यानी तो आरक्षणवार एसटी 28, एससी 9, यूआर 44 और विधानसभा की टोटल संख्या सीटों की संख्या 81 है। अगला है, झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? तो झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है किस शहर में स्थित है? तो झारखंड राज्य का हाई कोर्ट जो है रांची में स्थित है। और झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे विनोद गुप्ता। कौन थे? विनोद गुप्ता झारखंड
उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे और झारखंड उच्च न्यायालय देश का 21वां उच्च न्यायालय है। और वर्तमान समय में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25, लेकिन 21वां उच्च न्यायालय कौन सा है? झारखंड का उच्च न्यायालय। अगला सवाल देखते हैं, भारत में तांबे की खदान झारखंड के कौन से स्थान में है? कौन से नंबर पे है? तो भारत में तांबे की खदानों में झारखंड का स्थान क्या है? तो स्थान जो है तीसरा स्थान है। तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, एशिया की सबसे बड़ी स्टील प्लांट झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो एशिया की सबसे बड़ी स्टील प्लांट झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोकारो में। और इस स्टील प्लांट को किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो इसको बनाया गया था सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था। आपको कमेंट करके बताना है इस स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अगर बात करें बोकारो जिले की, तो बोकारो जिले की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1991 में हुई है। और बोकारो जिले के स्थापना में किस किस जिले का प्रखंड को लिया गया था? धनबाद के 2 प्रखंड को लिया गया था और गिरिडीह के 6 प्रखंड को लिया गया था। यह भी महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर है बोकारो में है स्टील प्लांट। अगला देखते हैं, झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल का नाम क्या है? तो झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल का नाम है झारखंड जगुआर। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा झारखंड जगुआर। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड सरकार कृषि में ग्रामीण युवाओं को लुभाने के लिए किस योजना की शुरू करने का योजना बना रहा है? तो ग्रामीण युवाओं को कृषि में लुभाने के लिए कौन सा योजना शुरू हो रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्या। आर्या इसका सही आंसर है, पहला ऑप्शन सही। अगला देखते हैं, हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कछार की मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी। तो इसका सही आंसर क्या है? रेतीली मिट्टी। हजारीबाग जिले में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। और हजारीबाग जिले से कुछ महत्वपूर्ण सवाल रिपीट कर लीजिए। सबसे पहला सवाल है, हजारीबाग जो है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय है। तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? हजारीबाग जिले में। तो हजारीबाग जिले में ही विनोबा भावे विश्वविद्यालय स्थित है। हजारीबाग जिले में ही चावल अनुसंधान संस्थान है। तो चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? हजारीबाग जिले में। और डीवीसी के अंतर्गत भूमि संरक्षण प्रयोगशाला कहाँ पे है? हजारीबाग जिले में। और हजारीबाग जिले की स्थापना किस वर्ष हुई है? इसकी स्थापना जो है 1833 में हुई है। 23वां सवाल देखते हैं, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो अगर ये झारखंड मानते हैं तो झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो उत्तर में जो है बिहार है। तो उत्तर में बिहार है। और झारखंड अपने 5 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। उत्तर में बिहार है। तो पूर्व में कौन सा है? तो पूर्व में पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में कौन है? पश्चिम में जो है यूपी और छत्तीसगढ़। तो यूपी और छत्तीसगढ़ पश्चिम में है। और दक्षिण में कौन है? तो झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा है। तो झारखंड का ये पड़ोसी राज्यों का रहा। उत्तर में बिहार है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, और दक्षिण में उड़ीसा है। तो इसका सही आंसर है बिहार, तीसरा ऑप्शन। 25वां सवाल देखते हैं, झारखंड का सदन कितने विधायकीय है? 1 सदनीय है, 2 सदनीय है, त्रिसदनीय है या चतुर्सदनीय? तो झारखंड विधानसभा मंडल जो है 1 सदनीय है। तो केवल विधानसभा है, विधानमंडल नहीं है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करती है? अगर पूछ दिया है, देश पूछ दिया है, तो झारखंड अपने राज्य की सीमा किसी भी देश के साथ साझा नहीं करती है, बल्कि झारखंड अपने राज्य की सीमा केवल भारत के 5 राज्यों के साथ साझा करती है। तो झारखंड की सीमा किसी भी देश के साथ नहीं लगी हुई है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 26वां सवाल देखते हैं, उथलुस और जागीस झारखंड के किस जनजाति के वर्ग है? तो उथलुस और जागीस झारखंड के किस जनजाति से संबंधित है? हो, बिरहोर, खोंड, गोंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हो, बिरहोर। और बिरहोर झारखंड की एक आदिम जनजाति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला तो देखते हैं, झारखंड के किस जिले में तोपचाची झील स्थित है? तो झारखंड के कौन से जिले में तोपचाची झील है? धनबाद, रांची, बोकारो, दुमका। तो तोपचाची झील जो है झारखंड के धनबाद जिले में है।
और अगर धनबाद जिले की बात करें तो धनबाद जिले की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो इसकी स्थापना जो है 1956 में हुई है। स्थापना वर्ष महत्वपूर्ण है जेएसएससी के लिए। और रांची जिले की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो रांची जिले की स्थापना 19वीं सदी में हुई है, 1899 में। और आपको 1899 जहाँ पे देखे आपको माइंड में एक सवाल झारखंड से रिलेटेड याद आना चाहिए। तो 1899 में ही हजारीबाग में स्थित संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। और बोकारो जिले की स्थापना कब हुई है? 1991 में। और दुमका जिले की स्थापना 1855 में। 28वां सवाल देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो झारखंड में पुरुष साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? 76.84%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है? तो झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है, इस पर कमेंट कीजिए, नहीं है। तो दामोदर नदी, दक्षिण कोयल नदी, बराकर नदी, फाल्गु नदी। तो इसका सही आंसर है फाल्गु नदी। 30वां सवाल देखते हैं। इस सेट का आखिरी सवाल देख लेते हैं अब। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत बंजर जमीन के अंतर्गत आता है? तो झारखंड का कुल जितना भी क्षेत्रफल है उसके अंतर्गत कितना भौगोलिक क्षेत्रफल है जो बंजर जमीन के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर क्या है? 7.12% जो है बंजर जमीन के अंतर्गत आता है। और झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। ये थे झारखंड जीके से पूछे गए सेट 8 में महत्वपूर्ण सवाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पुराना वीडियो देखते रहिए।